सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो है भारत से। इंडियाज यूपीआई लॉन्च्ड इन श्रीलंका, मॉरिशियस। पीएम मोदी सेज स्पेशल डे। भारत का यूपीआई श्रीलंका, मॉरिशस में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने कहा, विशेष दिन। ऐसा पीएम मोदी जी का कहना है, यह भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत का बनाया हुआ यूपीआई, जिससे कि हम पैसों का लेन देन बहुत ही सरल माध्यम से कर सकते हैं, अन्य देशों द्वारा भी धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो भी है भारत से ही। 8 ex-Indian Navy personnel released. पीएम मोदी sends a visit to Qatar on Feb 14. 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा किया गया। पीएम मोदी 14 फरवरी को कतर जाएंगे। अगली जो अपडेट आ रही है वो है यूक्रेन से। यूक्रेन says Russia obtaining Elon Musk's Starlink via third countries. यूक्रेन का कहना है कि रूस तीसरे देशों के माध्यम से एलोन मस्क का स्टारलिंक प्राप्त कर रहा है। स्टारलिंक इलॉन मस्क की इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, जिसने कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई थी, क्योंकि उस समय पर रूस के द्वारा यूक्रेन के संचार तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो भी है रूस की तरफ से। क्रेमलिन, Elon Musk deny Russian troops using Starlink. क्रेमलिन, एलोन मस्क ने रूसी सैनिकों द्वारा स्टारलिंक का उपयोग करने से इनकार किया। अगली जो अपडेट आ रही है वो भी है रूस से। रशिया imposes sanctions on British officials, historians and academics. रूस ने ब्रिटिश अधिकारियों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है उत्तर कोरिया से। नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स न्यू रॉकेट लॉन्चर कंट्रोल सिस्टम। उत्तर कोरिया ने नए रॉकेट लॉन्चर नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया हमेशा ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को आए दिन टेंशन देते रहता है। अगली जो अपडेट आ रही है वो है यूएई से। यूएई डिफेंड्स टाइज विथ इजराइल डिस्पाइट माउंटिंग कंसर्न्स ओवर गाजा वॉर। गाजा युद्ध पर बढ़ती चिंताओं के बावजूद यूएई ने इजराइल के साथ संबंधों का बचाव किया है, क्योंकि इजराइल और हमास संगठन के बीच कई महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। अगली जो अपडेट आ रही है वो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन सैंक्शंस फॉर एक्सट्रीमिस्ट इजरायली सेटलर्स इन वेस्ट बैंक। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में 4 एक्सट्रीमिस्ट इजरायली सेटलर्स पर प्रतिबंध लगाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताएं कि इस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है रूस से। यूएस थ्रेटनिंग सैंक्शंस टू टीयर इंडिया अवे फ्रॉम मॉस्को। रशियन एनवॉय, अमेरिका भारत को मॉस्को से दूर करने के लिए प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। तो ऐसा रशियन एनवॉय का कहना है। आपका भारत और रूस के रिश्तों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है नीदरलैंड से। कोर्ट ऑर्डर्स नेदरलैंड्स टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ F-35 जेट पार्ट्स टू इजराइल। कोर्ट ने नीदरलैंड को इजराइल को F-35 जेट पार्ट्स का निर्यात रोकने का आदेश दिया है। अगली जो अपडेट आ रही है वो है रूस से। रशियाज मिलिटरी ड्रोन प्रोडक्शन रैंपिंग अप, सेज डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री का कहना है कि रूस का सैन्य ड्रोन उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में जब यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया जा रहा था तो रूस काफी मुसीबतों का सामना कर रहा था, जबकि रूस की सेना और यूक्रेन की सेना का कोई भी मुकाबला नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन के सामने काफी ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है म्यांमार से। म्यांमार जुंटा इन्फोर्सेस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस लॉ। म्यांमार जुंटा अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू करता है, तो ऐसी खबर म्यांमार से आ रही है। अगली जो अपडेट आ रही है वो है इंडियन अमेरिकन सोनाली कोरडे स्वॉन इन एज असिस्टेंट टू यूएसएआईडी एडमिनिस्ट्रेटर। भारतीय अमेरिकी सोनाली कोरडे ने यूएसएआईडी प्रशासक के सहायक के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है अमेरिका से। मोर देन 59,000 इंडियंस बिकेम यूएस सिटीजन्स इन 2023। 2023 में 59,000 से अधिक भारतीय अमेरिकी नागरिक बने हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगली जो अपडेट आ रही है वो है बिटकॉइन से। बिटकॉइन हिट्स $50,000 लेवल
फॉर फर्स्ट टाइम इन मोर देन 2 years, बिटकॉइन 2 साल से अधिक समय में पहली बार $50,000 के स्तर पर पहुंचा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब